Hello students, how are you? Hope you all are doing fine. Today I am going to cover SN1 and SN2 reactions with you. ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं SN1 and SN2 reactions. ठीक है, now SN की फुल फॉर्म क्या होती है? SN की फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन बाय अ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब है जब एक चीज की जगह दूसरी चीज ले लेती है, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब कोई न्यूक्लियोफाइल जो है वो किसी और चीज की जगह ले ली. ठीक है, तो अब यहाँ मैंने एक वर्ड यूज किया न्यूक्लियोफाइल. इसको समझने के लिए हम अंडरस्टैंड करेंगे टर्म अटैकिंग एजेंट्स. जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम अटैकिंग रेजेंट्स की बात करते हैं. हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस दो तरह के अटैकिंग रेजेंट्स अटैक करते हैं. वन इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड अदर इज अ इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, आपने सुना होगा बहुत बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. नाउ व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल? एक न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल वर्ड का मतलब है न्यूक्लियस लविंग. ठीक है, न्यूक्लियस लविंग क्या चीज होएगी? जो पॉजिटिव चीज को प्यार करती है, और जो चीज पॉजिटिव चीज से अट्रैक्ट हो रही है वो खुद क्या होएगी? या वो नेगेटिवली चार्ज है या उसके पास सरप्लस इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, नेगेटिवली चार्ज जैसे Cl नेगेटिव हो गया आपका, Br नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया, ठीक है, Cn नेगेटिव हो गया. ठीक है, न्यूट्रल जैसे अमोनिया हो गया आपका. ठीक है, RNH2 हो गया. ठीक है, H2O हो गया. सो बेसिकली योर न्यूक्लियोफाइल्स आर व्हाट दे आर लुईस बेसिस. ठीक है, ऑन द अदर हैंड आपकी इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होती है? इलेक्ट्रोफाइल्स आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन लविंग. ठीक है, अब कोई चीज इलेक्ट्रॉन लविंग है तो खुद क्या होगी? या पॉजिटिवली चार्ज होती है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है. सो दे आर बेसिकली व्हाट? दे आर बेसिकली योर लुईस एसिड्स. ठीक है, जब हम हैलोएल्केन्स और हैलोअरीन्स का चैप्टर पढ़ते हैं प्लस 2 में और अल्कोहल्स का चैप्टर पढ़ते हैं, तब आप एक प्रॉपर्टी पढ़ते हो उनकी, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल्स. ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं ये दो तरह के होते हैं, SN1 एंड SN2 रिएक्शन. ठीक है, नाउ एक बार हम देखते हैं ये क्या है. सबसे पहले हम शुरू करते हैं SN2 रिएक्शन से. ठीक है, SN2 रिएक्शन की शॉर्ट डिटेल, इसका मतलब क्या है? SN2 मीन्स सब्स्टिट्यूशन बाय अ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, एंड इट इज बाइमोलिक्यूलर. ठीक है, इसका मतलब क्या है? टू मीन्स इट इज बाइमोलिक्यूलर. इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए वहां से 2 आया है. ठीक है, एग्जांपल लेते हैं. राइट, जैसे मैं ले लेती हूँ. ओके, आई एम टेकिंग अ हैलोअल्केन. लेट्स से आई टेक CH3Cl. ठीक है, मैंने लिया मिथाइल क्लोराइड और इसको मैंने KOH एक्वस के साथ ट्रीट किया. ठीक है, तो मुझे यहाँ KOH एक्वस से क्या मिल रहा है? आई एम गेटिंग अ लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस. ठीक है, तो क्या होता है? मेरे पास बन जाता है CH3OH. ठीक है, अब इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, एंड ये रिएक्शन जो है इट इज हैपनिंग इन वन step. So what is happening is basically अगर मैं इसको बनाऊं मिथाइल क्लोराइड को, ठीक है, so I am drawing मिथाइल क्लोराइड here. ठीक है, you know that chlorine is a highly electronegative element और ये क्या करता है? ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको लेके भागने की कोशिश करता है. ठीक है, तो
जब हम इसके अंदर एक न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक कर रही है, सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि एक तरफ से, पहले मैं यहाँ पे ये बना देती हूँ CH3, एक तरफ से क्या हो रहा है, क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को लेके भागने के चक्कर में है, अपनी तरफ खींच रहा है, जिससे क्लोरीन इज पार्शियली नेगेटिव एंड कार्बन इज पार्शियली पॉजिटिव। यू नो देयर इज अ पोलर बॉन्ड हियर, ठीक है। दूसरी तरफ से क्या है, OH नेगेटिव जो है वो जैसे जैसे कार्बन और पॉजिटिव होता जा रहा है, OH नेगेटिव इसके पास आता जा रहा है, ठीक है। तो ये बीच में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है। अब देखो इस इंटरमीडिएट कंपाउंड में क्या हो रहा है, अगर आप चेक करो इस इंटरमीडिएट कंपाउंड में कार्बन की टेट्रा वैलेंसी तो रही नहीं, कार्बन में कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 और 5 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, विच इज अ हाईली अनस्टेबल स्टेट। तो क्या होता है, इमीडिएटली जैसे ही क्लोरीन जो एक लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेके भागता है, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकलता है, वहां से OH नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैच हो जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ इस रिएक्शन में, दिस रिएक्शन हैपेंड इन वन स्टेप, और एक तरफ से क्लोरीन गया और उसके बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट से OH नेगेटिव उसमें अटैच हो गया, ठीक है। सो दिस इज SN2 रिएक्शन, राइट। इसमें काफी चीजें हैं सीखने वाली, अभी हम देखते हैं। सो थिंग्स टू रिमेम्बर, इट इज हैपनिंग इन वन स्टेप। इसको आप 2 क्यों कहते हो, अब इसमें इसको हम 2 क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंडेंट था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर कंपाउंड, ठीक है, जो हमने क्या लिया था CH3Cl, एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर न्यूक्लियोफाइल। तो ये 2 चीजों पे डिपेंडेंट था, इसलिए आपका 2 वर्ड आया, ठीक है। उसके बाद अगर आप SN2 की टेंडेंसी को देखो कि ये जो रिएक्शन है ये किस में होता है, टेंडेंसी क्या है इसकी, किस में सबसे ज्यादा होता है, तो since this reaction has to happen in one step, so what is going to happen here, तो इसकी टेंडेंसी क्या होएगी, इसकी टेंडेंसी होएगी सबसे आसानी से ये प्राइमरी हैलोअल्केन्स में होएगा, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द ट्रेंड। ऐसा क्यों होएगा, क्योंकि ये एक स्टेप में हो रहा है और OH नेगेटिव आयन को, न्यूक्लियोफाइल को जगह चाहिए अटैक करने के लिए, ये जो कार्बोकेटायन बना है उस पे, ठीक है। तो प्राइमरी में क्या है, मैक्सिमम एक ही अल्काइल ग्रुप लगा होएगा, या हो सकता है ना भी लगा हो, ठीक है। जैसे हमारा जो एग्जांपल है इसमें अल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो क्या है, काफी स्पेस मिल जाती है OH नेगेटिव को अटैक करने के लिए। वेयर एज अगर सेकेंडरी हो तो थोड़ी सी कम स्पेस मिलती है, और टर्शरी में तो स्पेस बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो जो आपके प्राइमरी हैलोअल्केन्स हैं उसमें यूजुअली क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म होता है, और टर्शरी में क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म होता है। वी विल स्टडी SN1 रिएक्शंस इन अ व्हाइल, ठीक है। बट यू नीड टू रिमेम्बर हियर इज, जो सेकेंडरी है उसमें जो अल्काइल ग्रुप के साइज पे डिपेंड करेगा, उसके बाद रिएक्शन कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि SN1 हो रहा है कि SN2 हो रहा है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेम्बर दिस, द टेंडेंसी सबसे आसानी से प्राइमरी में होता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, ठीक है। उससे भी आसानी से होगा जब आपका मिथाइल ग्रुप के साथ कोई हैलोअल्केन बनी हुई है। ओके, नाउ कैन यू सी हियर, यहाँ पे इस साइड पे आपके पास क्लोराइड आयन था और OH नेगेटिव बिल्कुल ऑपोजिट साइड में आया। तो अगर मैं इसका देखूं कि इसकी स्टीरियो प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसकी स्टीरियो प्रॉपर्टीज ये है कि अगर ये आपके एक साइड में था, यहाँ राइट में था, तो OH नेगेटिव कहाँ आया, आपके लेफ्ट में आया। दैट मीन्स क्या हुई है, यहाँ पे इन्वर्जन हुई है। दैट इज बिल्कुल जो उसकी ऑप्टिकल ओरिएंटेशन है या इसकी जो स्टीरियो प्रॉपर्टीज है, मतलब इन स्पेस या 3 डायमेंशनल प्रॉपर्टीज क्या चेंज हुई हैं, बिल्कुल ऑपोजिट हो गई हैं।
और हम इसी इन्वर्जन को वॉल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं, बिकॉज वॉल्डन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु स्टडीड दिस। ठीक है, सो दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट SN2 रिएक्शन। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? अब हम देखते हैं SN1 रिएक्शन। ठीक है, ये जो आपका SN1 रिएक्शन है, इट इज हैपनिंग इन 2 स्टेप्स। ठीक है, लेकिन हम इसको SN1 क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स सब्स्टिट्यूशन बाय अ न्यूक्लियोफाइल यूनिमॉलिक्यूलर, दैट इज जो रेट ऑफ द रिएक्शन है इस केस में वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है आपके हाइड्रोकार्बन या जो भी आपने हैलोअल्केन लिया है या अल्कोहल ली है। ठीक है, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यूजुअली क्या होता है जब आप कोई हैवी या कोई बड़ा हाइड्रोकार्बन लेते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, आई हैव टेकन दिस हैलोअल्केन जो काफी बड़ा है। यहाँ पे दिस कार्बन यू सी इट इज अटैच्ड टू 2 कार्बन्स। ठीक है, एंड ये काफी बड़ा अल्काइल ग्रुप है। नाउ लेट्स से इस पे OH नेगेटिव आयन ने अटैक करना है, तो इतनी जगह नहीं मिलेगी OH नेगेटिव आयन को अटैक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे भी बहुत बड़ा अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो बहुत कम जगह है OH नेगेटिव के लिए अटैक करने के लिए। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में जो आपका क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेके भाग जाता है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? यहाँ पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे इनको लेके भाग जाता है। और फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपके पास एक कार्बोकेटाइन बन गया, क्योंकि कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। पॉजिटिव चार्ज कार्बन इज कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब क्योंकि ये कार्बोकेटाइन बन गया है तो इस पे ये OH नेगेटिव जो है वो आसानी से अटैक कर पाएगा। तो इसमें क्या हुआ, स्टेप 1 इज कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। ठीक है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, एंड स्टेप 2 इज न्यूक्लियोफाइलिक अटैक। ठीक है, अब इस पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और जब ये अटैक करेगा तो सेकेंड स्टेप में क्या होएगा, यहाँ पे आपको अल्कोहल मिलेगी, देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट व्हाट इज द डिफरेंस? ठीक है, इसमें क्या होएगा, जो आपके 50% मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें आपका OH नेगेटिव आयन जो है वो सेम जगह पे लग जाएगा, और जो आपके 50% मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें आपका ये जो OH नेगेटिव आयन है वो ऑपोजिट जगह लग जाएगा। मतलब राइट पे था तो राइट पे लगा, और 50% में लेफ्ट पे लगा। तो अगर आप इसकी स्टीरियो प्रॉपर्टीज देखो या इसकी ऑप्टिकल ओरिएंटेशन देखो तो क्या है, 50% एक तरफ है, मतलब 50% में क्या हुआ, आई होप यू गॉन थ्रू द वीडियो ऑन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो 50% में क्या हुआ है, इन्वर्जन हुई है, और 50% में क्या हुआ है, रिटेंशन हुई है। दैट मीन्स क्या हो गया है, रेसिमाइजेशन। ठीक है, सो रेसिमाइजेशन मतलब कि जो 50% डेक्स्ट्रो थे 50% लेवो थे, सो द ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया आपका सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं टेंडेंसी क्या होती है, इनकी टेंडेंसी होती है क्योंकि कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है आपका, टर्शरी कार्बोकेटाइन, देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड देन प्राइमरी। तो अगर आप टेंडेंसी देखोगे तो सबसे आसानी से ये जो आपका SN1 रिएक्शन है किसमें होगा, आपका टर्शरी में होगा, उसके बाद सेकेंडरी में होगा और फिर प्राइमरी में, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, सो आई होप दिस क्लेरिफाइज। इसके साथ साथ आप हैलोअल्केन्स और हैलोअरीन्स का अब जाके वीडियो देखिए, आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, अगर आप एलाइलिक या बेंजाइलिक हैलोअल्केन्स हो तो उसमें क्या होता है, उनमें सिर्फ SN1 मैकेनिज्म होता है, क्योंकि एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन्स जो होते हैं दे आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो इनमें सिर्फ SN1 होगा।
ठीक है, आई होप दिस क्लैरिफाइज। अभी भी कोई डाउट हो, यू कैन लेट मी नो इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, सो स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।